चैनल सागर भक्तिमाला में आपका स्वागत है। अब मैं आपको पाप मोचने एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा को पूरा सुने और पुण्य के भागी बने। धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले, हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। से भगवान बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस पाप मोचनी एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश हो प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहां पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव उपासक तथा अप्सराएं शिव द्रोहिणी अनंगदासी थी। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू गोसा नामक अप्सरा को भेजा। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनिश्री ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर पिता च्वयन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्वयन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोष अप्सरा पिशाचिनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सारे पापों की मुक्ति होना निश्चित है, और जो कोई इस व्रत के महात्म को पढ़ता है और सुनता है उसे सारे संकटों से मुक्ति मिल जाती है। तो ये थी पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। कथा संपन्न हुई। आप सभी से पूरा सुने और जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति पाएं। एकादशी व्रत के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। तुलसी माता की पूजा करें। तुलसी चालीसा का पाठ करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। कोई अच्छा सा कमेंट भी लिखें। धन्यवाद।